गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा इंजन का जिक्र किया था। ऊष्मा इंजन जिसमें तीन पार्ट होते हैं, ऊष्मा स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और ऊष्मा सिंक। ठीक है ना। वो क्या करता है, जो गैस वगैरह इंजन वगैरह जो अपन दे रखे हैं उसे क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक कार्य वगैरह करता है। ठीक है ना। और इसमें लास्ट में अपन के पास क्या लिखा है, बीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 का एफिशिएंसी यानी इसके दक्षता के पास कितनी आएगी, बीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के रूप में इसकी एफिशिएंसी आएगी। यानी इसकी दक्षता कितनी आएगी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इफ यदि Q2 इक्वल टू क्या हो, शून्य, यदि Q2 इक्वल टू क्या करते हैं, शून्य, यानी कि जो ताप वगैरह करते इंजन वगैरह गर्म होने वाली स्थितियां होती है, या जो वह उसमें जो कोई काम नहीं आती, ठीक है ना, वो किस में देते हैं, अपन ऊष्मा सिंक में देते हैं। यदि वो वाले प्रोजेक्ट क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि Q2 बराबर 0, यानी कि संपूर्ण कार्य किसमें चला गया, जितनी ऊष्मा अपन ने ग्रहण की उससे क्या हो गया, कार्य हो गया। देन बीटा बराबर क्या आएगा, 1, ठीक है, या सुक्षेप, ठीक है ना। यानी कि Q2 बराबर क्या कर दिया, 0। उन्होंने सिंक को कोई भी ऊष्मा प्रदान नहीं की, सिंक को कोई ऊष्मा प्रदान नहीं की, तो अपने पास क्या आ गया, कुल ऊर्जा किसमें चली गई, कार्य में बदल। लेकिन ये संभव नहीं होता, ठीक है। ये केवल काल्पनिक बातें होती हैं, तो ठीक है, उनको ठीक है। इसके ऊष्मा इंजन के आधार पर कई वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अधिक से अधिक इसकी दक्षता प्राप्त करने की कोशिश की थी। तब जाके कौन आया था, कार्नो ने एक किया था, एक ऊष्मा इंजन का निर्माण किया था। ऊष्मा इंजन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि जो स्टार्टिंग एक कोई निकाय एक भाग से दूसरे भाग में जिन परिस्थितियों से होकर गुजरता है, उन्हीं परिस्थितियों का प्रयोग करते हुए वापस किस में आ जाए, बी से ए में पहुंच जाए, वो क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम वाले पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। उसने क्या किया था, जो उसमें प्राप्त हुआ था कार्नो इंजन, उसकी मान प्राप्त करने के लिए उसकी दक्षता का मान बढ़ाया था। और सबसे अधिक जो दक्षता इसकी प्राप्त हुई थी ऊष्मा इंजनों में, वो किसकी थी, कार्नो की थी। इसलिए इसमें क्या करते हैं, कार्नो इंजन का जिक्र करते हैं, ठीक है। कार्नो सर्किट क्या होता है, कार्नो सर्किट यानी कि कोई निकाय विभिन्न परिस्थितियों से होता हो, ठीक है ना, एक अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचता है, और अंतिम अवस्था से उन्हीं प्रक्रियाओं को रिपीट करता हुआ विपरीत क्रम में किसमें पहुंच जाए, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, कार्नो चक्र कहलाता है। यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का प्रयोग किया गया था इसमें। साफ शब्दों में कहे तो कोई भी एक निकाय एक माध्यम से किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, ठीक है, अन्य प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है, ठीक है, वापस बी से ए में आएगा, उन्हीं प्रक्रियाओं का विपरीत डायरेक्शन में प्रयोग करते हुए वापस उसी प्रक्रिया में आ जाता है, वो क्या कहलाता है, कार्नो चक्र कहलाता है। इसी पर आधारित क्या था अपना कार्नो इंजन था। कार्नो इंजन की क्या होती है, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कार्नो इंजन के 4 पार्ट होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है, ऊष्मा स्रोत, ठीक है। ऊष्मा स्रोत क्या था, ठीक है, ऊष्मा स्रोत यानी कि कोई ये वाला पार्ट था अपने पास, ठीक है, ये क्या करते हैं, पिस्टन के रूप में ये कार्य करता है, कुछ इस प्रकार होते हैं। बाकी दीवारें क्या रहती है, इसकी कुचालक रहती है, ठीक है, बाकी दीवारें इसमें क्या रहेगी, कुचालक रहेगी, ठीक है। और जो नीचे वाला आधार होता है ना, ये नीचे वाला पार्ट, वो क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, सुचालक रहेगा, यानी कि ऊष्मा का क्या होगा, आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इसके आगे वाला पार्ट क्या रहेगा, ये वाले इसमें ईंधन वगैरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट में क्या रहते हैं, ये पिस्टन, ये क्या होता है, पिस्टन होता है, ठीक है। अब कार्यकारी पदार्थ को इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है ना।
कार्यकारी पदार्थ जो गैस वगैरह जो भी यूज करते हैं वो उसमें वाष्प के रूप में जो भी प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे इसके अंदर रखी जाए। ठीक है, इसके बाद में क्या रखेंगे, ये क्या था ईंधन के रूप में था। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट क्या होता है इसमें, कार्यकारी पदार्थ के रूप में आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या रहता है इसमें, उष्मा सिंक रहेगा। ठीक है, और फोर्थ पार्ट क्या रहेगा इसमें, कुचालक स्टैंड। ठीक है, ये वाले पार्ट का स्टार्टिंग इंजन होता है। ठीक है ना, इंजन होता है क्या, ये वाला क्या है, इसमें एक पिस्टन होता है जो ऊपर व नीचे दोनों तरफ गति करेगा। धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ में खिसका सकते हैं और धीरे धीरे को इसको नीचे की तरफ में खिसका सकते हैं। यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का आगे करेगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होते हैं, धीरे धीरे पिस्टन जब धीरे धीरे गति करता है उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। कार्यकारी पदार्थ इसके अंदर रखा होता है, जो वाष्प वगैरह ईंधन वाष्प आगे या और कुछ जो भी हवा वगैरह जो वायु वगैरह को यूज करते हैं वो क्या आगे इसके अंदर आ गए। ठीक है ना, हाँ उष्मा स्रोत के लिए क्या होती है, इसकी दीवारें क्या होती है, कुचालक होती है। सारी की सारी दीवारें इसमें क्या रहेंगी, कुचालक रहेंगी। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला आधार क्या रहता है, सुचालक रहता है। ठीक है ना, फिर क्या रहेगी इसमें ऊपर वाले पार्ट, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, सुचालक रहता है। ठीक है, और दीवारें क्या रहती है इसकी, कुचालक रहती है। ठीक है ना, यानी कि इसमें जैसे ये वाला पिस्टन वगैरह पार्ट होता है ये इसके ऊपर रखा है। ठीक है ना, ये पिस्टन इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो आदान प्रदान क्या होगा, ये जो सुचालक वाले पार्ट है वहां पे क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान होगा। ठीक है ना, ये इसके ऊपर रखेंगे और पिस्टन को धीरे धीरे कम या अधिक करते जाएंगे, जिससे क्या है उष्मा इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में आता है, यानी कि धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ खिसकाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या है उष्मा का मान इस वाले पार्ट से ऊपर गुजर जाएगा। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, उष्मा स्रोत। ठीक है, उष्मा सिंक ये वाले पार्ट रहेंगे। उष्मा सिंक के लिए भी क्या रहेगी, दीवारें कुचालक रहती है। ठीक है, और इसका आधार क्या रहता है, सुचालक रहेगा। ठीक है, बाकी वाले पार्ट क्या रहेंगे इसमें कुचालक रहते हैं, यानी कि उष्मा का बाहर की तरफ कोई आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट क्या रहता है, ये कुचालक स्टैंड रहता है। कुचालक स्टैंड। ठीक है, कुचालक स्टैंड क्या होती है, इसकी सारी की सारी दीवारें क्या रहेगी, कुचालक रहती है, यानी कि इसके अंदर उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, इस वाले पिस्टन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। ठीक ना, बाद में जो प्रक्रिया करनी होती है, जैसे कि उष्मा स्रोत वाली प्रक्रिया होगी या उष्मा सिंक वाले पार्ट होंगे, वो क्या है यहाँ पे रखे दी जाती है। ठीक है ना, बाकी टाइम इसे क्या रखेंगे, कुचालक स्टैंड पर इसको रखा जाएगा। ठीक है ना, कुचालक स्टैंड क्या करता है, यानी कि इस वाले पार्ट को स्टार्टिंग क्या करते हैं, पोजीशन भेजे स्टार्टिंग क्या करते हैं, उष्मा स्रोत वाले पार्ट के। उष्मा स्रोत क्या होते हैं, उस ताप पर। ठीक है ना, उस ताप का कोई पार्ट होता है जिसमें से क्या उष्मा को ग्रहण किया जाता है और इसमें ताप का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है ना, इस वाले पूरे पार्ट को क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गति करवाएंगे। पिस्टन की क्या करेंगे, धीरे धीरे गैस का दाब कम कराते जाएंगे। गैस का दाब कम कराएंगे तो उष्मा स्रोत से क्या है, उष्मा किसमें चली जाएगी, पिस्टन में चली जाएगी। ये इंजन वगैरह कितना इस वाले पार्ट के अंदर क्या आ जाएगी, उष्मा स्रोत से उष्मा चली जाएगी। ठीक है ना, और इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया समतापी प्रक्रम में होती है।
यानी कि इसमें क्या होगा, ताप का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट के बाद में इस वाले जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, यानी कि जितना इसको ग्रहण करना था वो पार्ट ये पूरा कहाँ पे रखेंगे, वो चालक स्टैंड पर रखेंगे। ठीक है ना, चालक स्टैंड पर जो कार्य वाला पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्य किया जाएगा और कार्य करने के बाद में जो अनुपयोगी गैसें होगी, ठीक है ना, अनुपयोगी जो उष्मा रह जाएगी, कार्य हो रहा था इस वाले पार्ट से जितने उष्मा ग्रहण की जिससे कार्य हो गया। अब जो बाकी उष्मा बच गई जिससे अपन कार्य नहीं कर सकते, यानी कि कार्य करना संभव नहीं होता, उसके बाद में लास्ट में क्या करते हैं, पूरे पूरे इसके ऊपर रखा जाएगा, वो पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की तरफ किया जाएगा, जिसमें जो अनुपयोगी जो उष्मा थी ना वो किसके अंदर आ जाएगी, इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार ये क्या होता है, इसके 4 पार्ट आएंगे, उष्मा स्रोत आएगा, कार्यकारी पदार्थ क्या होते हैं, जो अपन ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वर्क सब्सटेंस क्या होते हैं, इसमें अपन ईंधन वगैरह का जो प्रयोग करेंगे, वायु वगैरह जो भी अपन वाष्प वगैरह जो भी अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इसके अंदर रखी जाएगी। ठीक है, वो क्या कार्यकारी पदार्थ करता क्या है, उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण करता है। ठीक है ना, और उस वाले पार्ट को किस में चेंज कर देगा, कार्य में परिवर्तित कर देगा। जो अनुपयोगी पार्ट होते हैं उन पार्ट को किस में करेगा, उष्मा सिंक में रख देगा। ठीक है ना, ये वाले पार्ट कार्यकारी पदार्थ के अंदर आएंगे। उष्मा सिंक क्या करता है, उष्मा से अनुपयोगी जो उष्माएं होती है उसको अपने पास ग्रहण कर लेता है। वो क्या आती है, उष्मा सिंक वाले पार्ट के अंदर इसकी प्रोसेसिंग आती है। ठीक है ना, और जो लास्ट में यदि वर्किंग पूरी हो जाए उसके बाद में क्या करते हैं, उस वाले पार्ट को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना, ये तो क्या है, कार्बो इंजन था और कार्बो इंजन की प्रक्रिया। अब ये क्रिया विधि क्या है, वर्किंग क्या है इसकी। ठीक है, इसकी क्रिया विधि क्या है, वर्किंग। कार्बो इंजन की जो वर्किंग होगी वो P और V के रूप में प्राप्त होगी, प्रेशर है वॉल्यूम के रूप में। इसमें आरेख आएगा, जो आरेख वगैरह होती है वो क्या आएगी, इसमें P और V के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, P और V के रूप में, यानी कि दाब है आयतन के रूप में इसके मान अपन ग्राफ के द्वारा प्राप्त करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग इसमें 4 प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग करेंगे, अनंत प्रक्रिया। एक समतापी प्रसार करेंगे, यानी कि समतापी प्रसार करेंगे, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार करेंगे, ठीक है, तीसरा समतापी संपीड़न करेंगे, और चौथा कौन सा हो जाएगा, समतापी रुद्धोष्म संपीड़न। यानी कि 2 समतापी की प्रक्रियाएं आएगी और 2 ही क्या आएगी, रुद्धोष्म की प्रक्रियाएं प्राप्त होगी। ठीक है ना, समतापी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, U का मान, यानी कि जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट नियम था, Q बराबर U प्लस W, समतापी वाले पार्ट के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ताप का आदान प्रदान नहीं रहेगा। जो T1 है तो T1 ही रहेगा, T2 है तो T2 वाले पार्ट के रूप में हो जाएगा। चेंज किस होगा, चेंज P व V के मध्य आरेख है तो P1 V1 की वोल्टेज प्राप्त होगी। ठीक है ना, 4 प्रकार की प्रक्रियाएं। इस वाले पार्ट को स्टार्टिंग में अपन यहाँ पे रख देंगे, समतापी क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, इससे क्या करेंगे, उष्मा ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, इस वाले पार्ट से क्या करते हैं, उष्मा ग्रहण करते हैं, और यहाँ पे समतापी वाले पार्ट से ये, ठीक है, तो उष्मा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रुद्धोष्म वाली प्रक्रिया वो इसके ऊपर चालक स्टैंड पर रखकर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अनुपयोगी जो प्रक्रियाएं होती है वो वापस कहाँ पर रखी जाएगी, इस वाले पार्ट में रख जाएंगे, यानी कि समतापी संपीड़न किया जाएगा, और उसके बाद में वापस ये वाली प्रक्रिया, यानी कि 2 वाली समतापी वाली प्रक्रिया आ जाएगी और 2 वाली रुद्धोष्म प्रक्रिया। ठीक है ना, तो इसमें कार्बन चक्र में क्वेश्चन बार या तो पूरी की पूरी वर्किंग पूछेंगे, ये वर्किंग कितने प्रकार की होती है, 4 पार्ट आएंगे इसके वर्किंग। यदि 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है तो इसमें क्या है, एक वर्किंग पूछ लेंगे। ठीक है, 3 नंबर वाले पार्ट में आता है तो इसमें क्या होंगे, 4 वर्किंग पूछ लेंगे। और यदि 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो पूरी की डिटेल इससे पूछी जाती है, चाहे न्यूमेरिकल के रूप में हो चाहे थ्योरी के रूप में हो। कार्बन चक्र में से क्या आता है, हर बार क्वेश्चन होता है। ठीक है,